नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और मैं कंप्लाई हैप्पी से बात कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि अगर हम अपनी कंपनी या फर्म रजिस्टर कराना चाहते हैं स्टार्टअप इंडिया में तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराने के। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और स्टार्टअप इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी लीजिए। तो दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए आपका, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए और आपकी जो भी वो एंटिटी है वो रिकंस्ट्रक्शन या फिर स्प्लिटअप से नहीं फॉर्म होनी चाहिए और आपकी ये जो एंटिटी है वो स्केलेबल बिजनेस के लिए होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आगे देने क्या होना चाहिए और लार्ज स्केल पे ही बिजनेस का मेन स्कोप है। दूसरा इम्पोर्टेंट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी फर्म या कंपनी जो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या इनकॉर्पोरेशन है वो 10 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, मतलब विद इन 10 ईयर्स की अगर आपका इनकॉर्पोरेशन है तो फिर आप स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 10 साल से ज़्यादा हो गया है फर्म की तो आप स्टार्टअप इंडिया में नहीं रजिस्टर करा सकते। तीसरा इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि किसी भी साल में आपका एनुअल टर्नओवर जो होता है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो बेनिफिट्स भी जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला बेनिफिट ये है सेल्फ सर्टिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा, जो कि है आपको जो 9 आपके एनवायरमेंटल और लेबर लॉज हैं आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफाई करा सकते हैं। तो आपके 3 जो हैं वो एनवायरमेंटल लॉज हैं और आपके 6 लेबर लॉज हैं, तो आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट दोस्तों है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। आप 3 साल तक स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराने के बाद इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। तीसरे बेनिफिट के अगर बारे में हम बात करें तो वो है आपका वाइंडिंग अप का। आप इजीली वाइंड अप कर सकते हैं अपनी कंपनी या फर्म को अगर आपको फायदा नहीं दिख रहा है या बहुत सारे लॉसेस इनकर कर रहे हैं आप, तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट जो है 2016 के तहत आप अपने आप को वाइंड अप कर सकते हैं विद इन 90 डेज में। तो ये आपको एक और बेनिफिट है स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कराने का। चौथे बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है पेटेंट के लिए। आपको पेटेंट अगर आप अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको 80% गवर्नमेंट फीस में एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब रिबेट मिलेगा अगर आप पेटेंट फाइल कराते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और बेनिफिट भी है कि आप अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फीस में। तो दोस्तों, अब हम 5वें बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत खास बेनिफिट है। वो है आपका गवर्नमेंट स्कीम का पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है आपको उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे कि आपको कोई रिक्वायरमेंट होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का, उसकी कोई कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, आपके ऊपर टर्नओवर और एक्सपीरियंस की कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगी और आप आराम से गवर्नमेंट टेंडर भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, ये हो गए आपके सारे बेनिफिट्स। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म में आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया में अगर आपको रजिस्टर कराना है अपने आप को तो आप www.startupindia.gov.in में रजिस्टर करा सकते हैं और हमारे थ्रू भी आप रजिस्टर करा सकते हैं स्टार्टअप इंडिया में। और आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो या आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करानी है तो हम आपको वो भी हेल्प देंगे। तो दोस्तों, ये हो गया आज के लिए। आगे हम और भी वीडियोस में और भी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।